और चाय पर चर्चा में आज सबसे पहले बात हम करेंगे कान्हा की नगरी मथुरा की। जी हाँ, यहाँ पर गोवर्धन पूजा को लेकर भक्तों में उत्साह देखते ही बन रहा है। गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु मथुरा पहुंच रहे हैं। ब्रजधाम की रौनक देखने लायक है। गोवर्धन पर्व के शुभ अवसर पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु गोवर्धन की 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा कर रहे हैं और मथुरा गोवर्धन में आस्था के अद्भुत और अनूठे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। ये उत्साह, ये उमंग, ये उत्सव, ये रंग तस्वीरें कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन की हैं। यहाँ गोवर्धन पूजा के इस पावन अवसर पर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। कोई श्री कृष्ण की धुन में मगन है तो कोई राधा रानी के चरणों में शीश झुकाए खड़ा है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में हर तरफ भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। कोई सड़कों पर लेटकर अपने आराध्य से बिगड़ी बनाने की गुहार लगा रहा है तो कोई राधे राधे की धुन पर खुशी से झूम रहा है। या यूं कहें तो कान्हा की नगरी भक्ति में डूब गई है। यहाँ श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत की पूजा कर नंगे पांव पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का अपना एक अलग महत्व है। ये परिक्रमा सबसे कठिन परिक्रमा मानी जाती है। 21 किलोमीटर की इस परिक्रमा को नंगे पैर किया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दंडवत होकर इस परिक्रमा को लोग कर रहे हैं। देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं। इस परिक्रमा का अपना अलग महत्व है। माना जाता है कि अगर इस 21 किलोमीटर की परिक्रमा को कर लिया जाए तो भगवान कृष्ण का सीधा सीधा आशीर्वाद आज के दिन प्राप्त होता है। मथुरा के गोवर्धन पर्वत से लेकर वृंदावन तक हर जगह भक्ति और आस्था के रंग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु गोवर्धन पूजा के लिए पहुँचे हैं। हमने लगभग 14 किलोमीटर चल दिया। 14 किलोमीटर चल दिया। बच्चे भी आपके साथ? 9 किलोमीटर लगभग चल दिया। 9 किलोमीटर चल दिया। बच्चे भी आपके साथ? बच्चे भी हमारे साथ हैं। बच्चे लगातार आपके साथ चल रहे हैं? बिल्कुल बराबर साथ चल रहे हैं। बच्चों को और हौसला तेजी से पूरी परिक्रमा करेंगे एक साथ ही हम। अच्छा, 21 किलोमीटर चल लोगे आप? यस। तो अभी तक थक लगी है, भूख लगी है? हाँ, भूख लगती है, खा लेते हैं। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। गोकुल की गलियां श्री कृष्ण के जयकारे और भजन से गूंज रही हैं। भक्त अपने अपने अंदाज में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। मथुरा में गोवर्धन पूजा के रंग मंगलवार तक यूं ही नजर आएंगे। उम्मीद यही है कि उत्सव के ये रंग ऐसे ही बरकरार रहें और त्योहारों की ये उमंग आपके जीवन में भी शुभता का योग लेकर आए। मथुरा से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलते हैं सीधा मथुरा। अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनामिका, जरा दिखाइए उत्सव की रौनक वहां पर कैसी है? 21 किलोमीटर की परिक्रमा आपने की है क्या? बिल्कुल श्वेता, हमने 21 किलोमीटर की परिक्रमा भक्तों के साथ की और सुबह 5 बजे से ये परिक्रमा शुरू हो गई थी। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, 12 घंटे हो गए हैं, लेकिन जो जन सैलाब है वो गोवर्धन पर्वत में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि जो सुबह लोगों ने परिक्रमा की वो दूर दूर से लोग आए हुए थे, गुजरात से लोग आए हुए थे, राजस्थान से आए थे, और इस समय जो मथुरा वासी हैं, ब्रजवासी हैं, वो यहाँ पे आके परिक्रमा कर रहे हैं। हालांकि शायद उन्हें पता होता है कि हर साल भीड़ होती है तो सब अपनी परिक्रमा कर लें,
इसके बाद ब्रिजवासी यहाँ पे आके परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत कठिन ये परिक्रमा होती है, कुछ लोग दंडवत होके ये परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग पैदल चल के करते हैं, लेकिन खास बात ये होती है कि चप्पल नहीं पहनते हैं, नंगे पैर ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा की जाती है। और इतनी आसान लगती है श्वेता, क्योंकि लंबा सफर होता है और जब हरि कीर्तन करते रहो तो समय का पता नहीं चलता। आपके साथ अलग अलग लोग इस परिक्रमा में शामिल होते हैं। हमने देखा भजन कीर्तन करते करते ये परिक्रमा लोगों ने की, और अभी भी जो है वो उत्साह सबका वैसा ही है जैसे सुबह के 5 बजे था। जो एनर्जी है वो कम नहीं हुई है। और हमने रास्ते में देखा कि गोबर के जो है वो पर्वत बनाए गए हैं, गोवर्धन पर्वत के साथ साथ उनकी भी पूजा की जा रही है। अन्नकूट हमने देखा, अन्नकूट का दान किया जा रहा था, अन्नकूट का चढ़ावा चढ़ाया जा रहा था। श्रीनाथ जी के मंदिर में खील का अन्नकूट चढ़ाया जा रहा था, लड्डू चढ़ाए जा रहे थे। और अभी भी जो लोग हैं वो प्रसाद लेके, अन्नकूट का जो प्रसाद लेके हैं वो मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। बिल्कुल अनामिका, जरा बताइए, हमें तस्वीरें भी दिखाती जाइए, क्योंकि लगातार लोग जो हैं अभी भी परिक्रमा वहां कर रहे हैं और जैसा कि आपने कहा, हमने देखा दंडवत करके कर रहे हैं। देखिए ये भक्ति है उनकी ईश्वर के प्रति, जिसकी वजह से वो ऐसा कर लेते हैं बड़ी आसानी से। और जब आप खुद राधा रानी के द्वार पर हो, श्री कृष्ण श्री हरि के द्वार पर हो, तो ऐसे ही आपको कोई कष्ट छू नहीं सकता है, ये लोगों की मान्यता होती है। तो ऐसे में देखिए तस्वीरें भी आप दिखा ही रही है। साथ ही ये बताइए कि इस पूरी परिक्रमा जब पूरी हो जाती है तो विशेष करके ये जो लोग आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, ये वहां पे देखिए बहुत सारे मंदिर भी हैं, जहां पर मैं भी गई हूं, वहां पर एक हिस्सा भी है, शिला भी है बताया जाता है, जो कि गोवर्धन पर्वत का शिला है, पुजारी जी कहते हैं। तो क्या वहां जाकर भी ये इसको कंप्लीट करने के बाद, इस परिक्रमा को पूरी करने के बाद वहां जाके पूजा अर्चना करते हैं लोग? श्वेता, माना जाता है कि जहां से आप परिक्रमा शुरू कीजिए, परिक्रमा आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अभी हमने वहां से परिक्रमा शुरू की थी जहां पे गोवर्धन मंदिर है, गिरिराज जी का मंदिर है। मैं अपने विजय से कहूंगी कि बगल में ये मंदिर है, अगर वो मंदिर की तस्वीर आपको दिखा सके। हमने थोड़ी देर पहले दर्शन भी कराए थे, क्योंकि भीड़ बहुत हो रही है इसलिए हम भी थोड़ा परिक्रमा की तरफ आ गए। तो यहाँ मंदिर से शुरू किया जाता है और मंदिर पे ही खत्म किया जाता है। दर्शन शुरुआत में नहीं किए जाते हैं, परिक्रमा खत्म करने के बाद मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। और जिस मंदिर की आप बात कर रही हैं श्वेता, वो बीच में पड़ता है, वो जगह है 9 किलोमीटर यहाँ से वो दूर है, जहाँ पे श्री कृष्ण ने जो गिरिराज पर्वत है, गोवर्धन पर्वत है, उसे अपनी छोटी उंगली पे उठाया था। वहां पे आज के दिन जो है वो दूध, गाय के दूध का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। उसमें जो गुलाब के पत्ते हैं वो डाले जाते हैं। और हर किसी की तमन्ना होती है कि जो यहाँ से परिक्रमा शुरू कर रहे हैं वो वहां पे जाके गिरिराज जी को दूध जरूर चढ़ाएं। और आप भी देख सकते हैं जो भी श्रद्धालु यहाँ पे जा रहे हैं वो अपने साथ दूध लेके जा रहे हैं, हालांकि वहां पे भी जो प्रसाद है वो मिलता है। श्वेता, बिल्कुल अनामिका, जरा ये भी बताइए कहां से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, व्यवस्था किस तरह की गई है वहां पर? पूरे हमारे साथ लोग ही, हम उनसे पूछ लेते हैं। आप कहाँ से आए? मंदसौर जिले से। एमपी से आए हैं। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं हास्य कवि हूँ, फूलचंद मुर्सानी। अच्छा, तो दिल्ली एमपी। अब हास्य कवि साथ में है तो सुन लीजिए जरा 2 लाइनें उनसे। अच्छा, बिल्कुल नवजोत, हम सुन लें। सुनिए। ओ जो गोवर्धन गिरधारी है वो हर संकट पे भारी है। जकी लीला ओ जकी महिमा ओ जकी माया अपरंपारी है, वो चक्र सुदर्शन धारी है। जो गोवर्धन गिरधारी है वो हर संकट पे भारी है। एक बार क्या हुआ, एक दिन गज को ग्राह ने घेरा, एक दिन गज को भैया, एक दिन गज को ग्राह ने घेरा। गज ने तुरंत ही प्रभु को जो टेरा, गज ने प्रभु को जो टेरा। ओ प्रभु चढ़ आए करुण सवारी है, जब गज की विपदा टारी है, जब गज की विपदा टारी है। इसलिए कहता हूँ भैया, जो गोवर्धन गिरधारी है वो हर संकट पे भारी है। बिल्कुल, जो गोवर्धन गिरधारी है वो हर संकट पे बिल्कुल भारी है। यही आस्था। आपको व्यवस्था अगर दिखा दे तो मथुरा प्रशासन ने
बिल्कुल बिल्कुल, बताएं बताएं। मथुरा प्रशासन ने गाड़ियां बंद की हुई है, जो 4 व्हीलर है वो यहाँ पे बंद किए हुए हैं। 500 मीटर से 4 व्हीलर बंद किए हुए, सिर्फ जो लोकल 2 व्हीलर है वो आ जा सकते हैं, क्योंकि लोगों का घर भी यहाँ पे दुकानें हैं, उन्हीं की गाड़ी आ सकती है। और जो परिक्रमा है, अगर आप पैदल नहीं कर सकते हैं तो ई रिक्शा है जो आपको 21 किलोमीटर की जो ये परिक्रमा वो पूरी करवा देगा। जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं, क्योंकि आज के दिन भीड़ इतनी होती है जो पूरे साल नहीं देखने को मिलती है, उतनी भीड़ आज यहाँ पे गोवर्धन पर्वत पे आती है। इसलिए मथुरा पुलिस हर नाके पे मौजूद है, हर किसी की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि भीड़ वाली जगह है, वीवीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, इसलिए हर किसी की तलाशी लेके उन्हें मंदिर परिसर और परिक्रमा स्थल तक आने दिया जा रहा है। श्वेता, बिल्कुल रहिए हमारे साथ। अनामिका लगातार हमें त्योहार की रौनक दिखा रही हैं। अनामिका, लौटते हैं आपके पास। फिलहाल गोवर्धन पूजा से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा का लाभ भी मिलता है और इस मौके पर गाय की सेवा और पूजा का भी विधान है। श्रद्धालु घरों में गोवर्धन और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाकर पूजा अर्चना करते हैं। आपको बता दें कि प्रकृति को करीब से जानने और उसके महत्व को समझाने वाले इस त्योहार पर गोवर्धन पूजा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस पूजा का संबंध प्रकृति की रक्षा से भी जुड़ा हुआ है। देखिए, श्री हरि करेंगे उद्धार, गोवर्धन पूजा से होगा बेड़ा पार। देश भर में विधि विधान के साथ गोवर्धन पूजा की जा रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भक्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। माना जाता है कि इस दिन श्रद्धालुओं पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बरसती है। गोवर्धन पूजा के मौके पर गाय की सेवा का भी भक्तों को लाभ मिलता है। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा की शुरुआत खुद सबसे पहले कान्हा जी ने की थी। इसके बाद धीरे धीरे ये परंपरा पूरे देश में प्रचलित हो गई। गोवंश की पूजा यानी प्रकृति की आराधना। गोवर्धन पूजा धन धान्य से पूर्ण तो करती ही है, साथ में प्राकृतिक आपदाओं से भी रक्षा करती है। गोवर्धन की पूजा में गोवर्धन पर्वत, गोधन यानी गाय और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का भी विशेष महत्व है। इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से जब हम गोवर्धन की पूजा करते हैं तो पूजा दरअसल भगवान कृष्ण की ही करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि वो पूजा इनडायरेक्ट होती है। दूसरा, गोवर्धन पूजा के दिन पहले आपको बताया कि अलग अलग तरह के पकवान बना करके भगवान कृष्ण को भोग लगाइएगा। पुराणों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने ही द्वापर युग में सबसे पहले गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। इसमें घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की आकृति बनाकर उनका पूजन किया जाता है। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं लगाई जाती हैं। परिक्रमा के वक्त हाथ में लोटे से जल गिराते हुए और जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी की जाती है। गोवर्धन पूजा वाले दिन भगवान कृष्ण का एक बड़ा अचूक मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का अगर गोवर्धन पूजा वाले दिन आप जप करते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा आपको जरूर मिलेगी। गाय के गोबर को पुराणों में पवित्र माना गया है। कई ग्रंथों में गाय के गोबर का जिक्र है और माना गया है कि गाय के गोबर में भी लक्ष्मी का निवास होता है। गोवर्धन पूजा सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था नहीं है, बल्कि इस पूजा का महत्व प्रकृति से भी जुड़ा है, जिसमें गाय की पूजा का भी विधान है। मथुरा से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बेहद खूबसूरत रंग आप गई, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जरा, कैसा रहा था?
बिल्कुल, मैं आपको बताऊं जहां पे अनामिका मौजूद है, वो जो पूरा इलाका है गोवर्धन का, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल यही गिरिराज जी मंदिर है। और यहां पर जब आप जाएंगे तो भीड़ तो देखिए अभी आज के दिन बहुत भीड़ होती है, लेकिन उसके बावजूद जब आप अंदर जाएंगे तो आप वो पर्वत की श्रृंखला तो नहीं, लेकिन उसका एक हिस्सा आप यहां पर देखेंगे। और यहां अंदर जाकर के पूजा की जाती है। और यही बात मैंने अनामिका से पूछी कि जब गोवर्धन की परिक्रमा हो जाती है, क्योंकि परिक्रमा मार्ग जो है वो अलग है 21 किलोमीटर का, जो ये आप देख रहे हैं लोगों को यहां पर दंडवत करते हुए, ये पूरा परिक्रमा मार्ग है। दंडवत करने के बाद 21 किलोमीटर की जब परिक्रमा पूरी हो जाती है, बीच बीच में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर दूध और जल चढ़ाया जाता है। और इस मंदिर में आखिर में आकर फिर लोग पूजा करते हैं और परिक्रमा ऐसे यहां पर आकर संपन्न होती है। और ये अन्नकूट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज भगवान को भोग लगाया जाता है हर जगह अलग अलग तरीके से, कहीं पर 2500, कहीं पर श्रद्धा अनुसार 101 प्रकार के भोग लगते हैं। तो ये अद्भुत खूबसूरत तस्वीरें। चलिए अब बात हम गोवर्धन पूजा की मान्यता और महत्व की कर लेते हैं। देखिए, इस दिन आपको बता दें, गोवर्धन पूजा के साथ साथ अन्नकूट की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू की थी। बस यही से ये परंपरा पूरे देश में प्रचलित होगी और इस दिन श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत, गाय और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। अन्नकूट महोत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन नए अनाज की शुरुआत भगवान को भोग लगाकर की जाती है। इसके अलावा अन्नकूट पूजा के बारे में पौराणिक कथाएं कहती हैं कि ये पर्व द्वापर युग में शुरू हुआ था और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन और गायों की पूजा के लिए पके हुए अन्न भोग में लगाए थे, इसलिए इस दिन का नाम अन्नकूट पड़ा। कई जगह इस पर्व को गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना जाता है। क्या है अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का महत्व? ये प्रकृति की पूजा है जिसकी शुरुआत श्री कृष्ण ने की थी। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। की पूजा, गाय की पूजा और अन्न का महत्व समझना भी आपके लिए जरूरी है। इसीलिए हिंदू परंपरा में एक पूरा दिन अन्नकूट की पूजा के लिए रखा गया है। वेदों में इस दिन वरुण, इंद्र और अग्नि की पूजा की जाती है। दीपावली के अगले दिन साथ में गायों का श्रृंगार करके उनकी आरती की जाती है। उन्हें फल और मिठाइयां खिलाई जाती हैं। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। इसके बाद उसकी पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से उपासना की जाती है। इस दिन एक ही रसोई से घर के हर सदस्य का भोजन पकता है। गोवर्धन पूजा की शुरुआत की कहानी बड़ी ही रोचक है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठाया और सभी लोगों ने इस गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली और श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के क्रोध से ब्रजवासियों और पशु पक्षियों की रक्षा की। यही कारण है कि गोवर्धन पूजा में गिरिराज के साथ साथ श्री कृष्ण के पूजन का भी विधान है। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा में जीवन की समृद्धि का रहस्य छिपा है। इस दिन जो गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा करता है, भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा उस पर बरसती है और धन्य धान्य का वरदान मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी गोवर्धन पूजा का उत्साह धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहां आज के दिन गौरी पूजन किया जाता है। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच गाकर गोवर्धन पूजा करते हैं। इस दौरान 5 दिन का उपवास रखने की परंपरा है और गौ पूजन की भी विशेष मान्यता है। और अब बात दिव्य संयोग की कर लेते हैं, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या है और इस दिन भोलेनाथ की कृपा से अपार मानसिक शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।
इसके साथ ही साथ आपको हम बता दें कि मान्यता ये भी है कि इस दिन महादेव और चंद्रमा की उपासना करके तमाम कामनाएं पूरी की जा सकती है और सौभाग्य का द्वार भी खुलता है। सोमवती अमावस्या पर आस्था की डुबकी। गंगा स्नान के लिए हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तस्वीरें हर की पैड़ी की हैं। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु सोमवती अमावस्या पर मां गंगा में स्नान करने पहुंचे। मतलब यही है कि मतलब कष्ट दूर हो जाए, सब विघ्न दूर हो जाए और गंगा मैया के चरण में आए हैं तो फिर कुछ बहुत ही अच्छा हो जाए। यहाँ पे आने से लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। उनके क्या है कि मान्यता है, पौराणिक मान्यता है। यहाँ पे आने के अपने जो बुरे कर्म किए हैं उनका अच्छा परिणाम मिलता है। यहाँ उसके सारे पाप जो है वो दूर हो जाते हैं। नहा करके गंगा स्नान का बहुत महत्व है। सोमवती अमावस्या पर पूजा पाठ बेहद लाभकारी मानी जाती है। इस दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। खास बात यह है कि इस बार सोमवती अमावस्या दिवाली के पर्व के साथ आई है, लिहाजा सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान करने का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। सारी अमावस्या पुण्यदायी, परंतु जो भी सोमयुता अमावस्या होगी अर्थात तो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या, इसको सोमवती कहते हैं। 1008 अश्वमेध यज्ञ कोई व्यक्ति करे और 11,008 वाजपेयी यज्ञ करे, जो फल प्राप्त होता है वही हरिद्वार, ब्रह्मकुंड आदि पवित्र स्थानों में स्नान करने से, उसके पश्चात अश्वत्थ वृक्ष यानी कि पीपल के वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा परिक्रमा करके वहां जल चढ़ा देने से जो फल मिलता है एक समान बताया गया। दरअसल जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। इस दिन पितरों और नवग्रहों की कृपा मिल सकती है। इस दिन शिवजी और चंद्रमा की कृपा से तमाम दोषों से मुक्ति मिल सकती है। अगर मानसिक समस्या हो या चंद्रमा कमजोर हो तो इस दिन विशेष लाभ मिल सकता है। शास्त्रों के मुताबिक सोमवती अमावस्या को पीपल के पेड़ की सेवा, पूजा, परिक्रमा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही गंगा में स्नान करने पहुंचते हैं। आज के दिन का तो इतना महत्व कहा गया है कि आज के दिन का किया गया दान अक्षुण हो जाता है, अक्षय हो जाता है। जो आप दान करेंगे, स्नान का पुण्य फल प्राप्त करेंगे, वस्त्र दान करेंगे, गौदान करेंगे, वो हमेशा के लिए हो गया। उसका पुण्य फल आप इस जीवन नहीं, आगे आने वाले भविष्य में प्रारब्ध के पापों को काटकर उसका आनंद मिलेगा। मान्यता है कि सोमवार के दिन अमावस्या यानी सोमवती अमावस्या के दिन, इस दिन सच्चे मन से महादेव की उपासना करने से लाभ की प्राप्ति होती है, जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इतना ही नहीं, अगर दाम्पत्य जीवन में कष्ट हो तो भी सोमवती अमावस्या पर किए गए उपाय रामबाण साबित हो सकते हैं। हरिद्वार से मुदिता अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार करवाते हैं। जी हाँ, यहां दिवाली के खास मौके पर बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचे। दुनिया की सबसे ऊंची ये प्रतिमा इन दिनों सैलानियों के लिए पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट बनता जा रहा है। शहर के शोर शराबे से दूर ये जगह पर्यटन के लिहाज से भी बहुत अच्छी है। यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अलावा जंगल सफारी है, रिवर राफ्टिंग है और बोटिंग सैलानियों को खूब पसंद आती है। दिवाली के मौके पर देश भर में जहां पटाखों का शोर था, वहीं बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी थे जो शोर शराबे से दूर गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में शांति की तलाश में पहुंचे थे, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार करने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सैलानियों का फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। दीपावली के मिनी वेकेशन के दौरान बड़ी तादाद में वहां लोग पहुंचे। यहाँ बस से लेकर साइकिल तक सब कुछ इलेक्ट्रिक है, जिससे पॉल्यूशन नहीं होता। देश भर से लोग यहाँ पर सुकून से दीपावली का त्योहार मनाने के लिए भारी तादाद में आए और ऐसा सिर्फ दीपावली पर नहीं है, साल भर यहाँ सैलानियों का तांता लगा रहता है।
पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास के इलाके को विकसित किया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनने के बाद 26 नए प्रोजेक्ट बनाए गए और सभी पर्यटकों को अपनी ओर लुभाने में कामयाब रहे हैं। विश्व वन, एकता नर्सरी, बटरफ्लाई गार्डन, एकता ऑडिटोरियम, रिवर राफ्टिंग, जंगल सफारी और एकता क्रूज बोट यहाँ आकर्षण का केंद्र है। यही कारण है कि यहाँ के नजारों का लुत्फ उठाने के लिए सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2018 में 4.53 लाख, साल 2019 में 27.45 लाख, साल 2020 में 12.81 लाख, साल 2021 में 34.29 लाख, साल 2022 में 41.32 लाख, साल 2023 में 31.92 लाख सैलानी अब तक आ चुके हैं। एक्चुअली हर साल दीपावली में कहीं बाहर निकलते हैं। इस साल गुजरात का प्लान बनाया था, तो आनंद से हम निकले। एक दिन कल अमूल का फैक्ट्री विजिट भी किया। आज यहाँ केवाड़िया में है स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने। बहुत बढ़िया किया है यहाँ पे। और हमने सुना था कि गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसिलिटीज दिया है, अच्छा किया है, और सचमुच यहाँ के हमको बहुत खुशी हुई कि अच्छा है, सब फैसिलिटीज भी अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया था। अब ये स्थल गुजरात के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में से एक बन गया है और अब तक करोड़ों पर्यटकों को आकर्षित कर चुका है। अभी तक 2018 से लेके 1.5 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर अक्रॉस दी अट्रैक्शन हमारा फुटफॉल हुआ है। और इस साल भी ऑलरेडी हमारा 30 लाख के आसपास, 30 लाख के भी ऊपर 32 लाख के आसपास प्रवासी आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा ये अब जब सर्दियाँ थोड़ी शुरू होती हैं तो प्रवासी ज़्यादा आते हैं। हमारा अनुमान है इस महीने भी हमको अच्छा कम 2-2.5 लाख के जितने हमारे लोग आएंगे। शहर के शोर शराबे से दूर सुकून तलाशने वाले सैलानियों के लिए एकता नगर एक पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, जहां प्रकृति की खूबसूरती भी है और प्रदूषण ना हो इसके लिए ई बस, ई साइकिल और ई रिक्शा जैसी सुविधाएं पर्यटकों को दी गई हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दिवाली के त्योहार के लिए मिली छुट्टी का पूरा फायदा उठाने के लिए ये जगह मुफीद है। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कई जगहों पर केक मिक्सिंग सेरेमनी का आयोजन भी किया जा रहा है, लेकिन केरल के कोची में ऐसा ही एक अनूठा आयोजन किया गया, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए, एक अस्पताल ने गर्भवती महिलाओं के लिए केक मिक्सिंग सेरेमनी का आयोजन किया ताकि प्रेग्नेंट वुमेन अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय भी कर सके। इस आयोजन में 65 गर्भवती महिलाओं ने हिस्सा लिया। ये उत्सव माँ के प्यार, भाव और जज्बात को बयां करता है। ये सभी महिलाएं माँ बनने वाली हैं और फिलहाल इस अनूठे अंदाज में अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कर रही हैं। तस्वीरें कोच्चि की हैं, जहां ये 65 महिलाएं पूरे उत्साह के साथ मिलकर केक बना रही हैं। केक मिक्सिंग का ये कार्यक्रम क्रिसमस की तैयारियों से जुड़ा है। We want our pregnant women to be relaxed during pregnancy and celebrate their entire pregnancy. This is what our aim is. We have conducted a fashion show among pregnant women before, and we have achieved an Asian record as well as Indian record. So this is the first time anybody conducted a cake mixing ceremony with pregnant women, and we have 65 pregnant women participated in this, and this is a very big success. केक मिक्सिंग सेरेमनी में ड्रेस कोड भी था और डिसिप्लिन भी। सभी ने एक दूसरे का हाथ बटाते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया। इस अनूठे उत्सव का आयोजन किंडर अस्पताल ने किया है। सभी महिलाओं ने केक मिक्सिंग सेरेमनी में भाग लेने के साथ उनके लिए मनपसंद केक खाने का भी इंतजाम किया गया था, ताकि वो अपनी प्रेगनेंसी को सेलिब्रेट कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं कि हिम्मत मत खोना, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था कि सफलता तुम्हारे बस की नहीं, उन्हें भी बहुत कुछ करके दिखाना है। बिल्कुल, सफलता का बस एकमात्र उपाय है और वो है कड़ी मेहनत। ऐसी पॉजिटिव खबरें
सकारात्मक विचारों के साथ कल बैठ के चाय पियेंगे साथ में 5 बजे। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।